सरबत क्रिस्टलीय गोली एक पोषण था जो एक सुपर ह्यूमन थर्ड सर्कल येन यांग एक्सपर्ट के लिए भी उपयोगी था। यह कुछ ऐसा था जिससे वरदांत धनुष और फॉर्मेशन बराबरी नहीं कर सकते थे। अपने सवाल के जवाब मिल जाने के बाद विनीत ने कहा, क्योंकि आप सरबत क्रिस्टलीय गोली बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको सीधे तौर पर ही बता देता हूँ कि ये जो वरदांत बांस खरीदा है आपने वह नकली है। नकली? वरदांत बांस चिकना और हरा होता है। इसकी पत्तियों के बीच एक बड़ा अंतर होता है और ब्लेड भी इसे नहीं काट सकता है। हर एक विभाजन पर 3 पत्ते होते हैं और हर एक पत्ते पर 7 नसें होती हैं। इस बार मास्टर शेखर ने जवाब दिया। उन्होंने जल्दी से वरदांत बांस को चेक करने के दर्जनों तरीके बता दिए और उनका हर एक पॉइंट उनके हाथ में रखे बांस के गुणों से मेल खा रहा था। यह वरदांत बांस की प्रामाणिकता का पता लगाने का तरीका है। यहाँ तक कि मैं भी ये आसानी से कह सकता हूँ कि यह असली और प्रामाणिक है, और फिर भी तुम कह रहे हो कि यह नकली है। तो ठीक है, अगर यह नकली है तो तुम ही क्यों नहीं बता देते कि इसमें क्या खराबी है। आपके मूल्यांकन का तरीका वास्तव में सही है। विनीत ने एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और सामने वाले की बात को भी गलत नहीं बताया। मास्टर शेखर विनीत की बात सुनकर हैरान रह गए। ओह, क्योंकि तुम इसे जानते हो तो फिर तुम इसे नकली क्यों बता रहे हो। आपने इसे सटीक रूप से याद किया है और आपके मूल्यांकन की विधि भी सही है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक वरदांत बांस है। विनीत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग सन्न रह गए। सभी ने सोचा था कि विनीत इस बात से इनकार कर देगा, लेकिन उसने तो इसे शुद्ध तौर पर मान लिया। यहाँ तक कि प्रिंसेस और चौटाला की भी भुएं ऊपर चढ़ गई। इसकी जांच पहले ही हो चुकी है। आपने इसे इनकार करने की हिम्मत कैसे की। आपने अभी क्या कहा था? अगर ऐसा ही था तो आपने इसे नकली क्यों कहा? क्या आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपने दावा किया था कि सामने वाले ने नकली चीज़ें खरीदी थी और फिर अगले ही पल आप पलट गए और कहा कि ये असली है। यहाँ तक कि इतना जल्दी तो मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति भी नहीं पलटता है जितना जल्दी तुम पलट गए। तुम सबको मूर्ख बना रहा हूँ। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। सामने वालों के गुस्से से लाल चेहरों को देखकर विनीत घबराया नहीं। इसके बजाय उसने हल्के से हंसते हुए कहा, मैंने केवल इतना कहा है कि यह नकली है क्योंकि आप सरबत क्रिस्टलीय गोलियां बनाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि यह वरदांत बांस नहीं है। विनीत की बात सुनकर बुजुर्ग और मास्टर शेखर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वह खुद को और न रोक सके और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? अटेंडेंट, प्रिंसेस और बाकी सभी लोग भी हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि विनीत क्या करना चाह रहा था। आसान है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक वरदांत बांस है, लेकिन अगर आप सरबत क्रिस्टलीय गोलियां बनाने के लिए इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि न केवल गोलियां अप्रभावी रहेंगी बल्कि इसे खाने से आपकी मौत भी हो जाएगी। विनीत ने कहा, मौत? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सुपर ह्यूमन में दुनिया के साथ संवाद करने और परिवेश को समझने की क्षमता होती है। हालांकि यह उन्हें बहुत ताकत देता है, लेकिन यह उन्हें बाहरी प्रभावों के प्रति विशेष रूप से कमज़ोर बना देता है, जिससे उनके अंदर का राक्षस जाग जाता है। सरबत क्रिस्टलीय गोली किसी के भीतर के दिल को साफ करती है, जिससे उनके अंदर के राक्षस से होने वाले नुकसान काफ़ी कम हो जाता है। इसे खाने से केवल फ़ायदे ही होते हैं, तो फिर कोई इसे खाने से मर कैसे सकता है? मास्टर शेखर ने अविश्वास से कहा। बुजुर्ग ने भी इस बात पर अपना सिर हिलाया। उन्होंने खुद इस गोली को खाया था और इसके प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि वह इसे शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते थे। तो फिर इसे खाने से कोई कैसे मर सकता था? यह तो साफ साफ बकवास थी। इसके अलावा एक कुशल अप्रेजर मास्टर के रूप में उन्होंने खुद सरबत क्रिस्टलीय गोली का मूल्यांकन किया था और उसे खाया भी था। इससे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई थी। इसे खाने से मरना, ये तो कोरी बकवास थी। क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बुजुर्ग ने विनीत की ओर देखते हुए कहा। अगर कोई और होता तो गोली बनाने और इसे खाने के अलावा और इसे साबित करने का और कोई तरीका नहीं होता। लेकिन मेरे पास इसे साबित करने का एक तरीका है। इसके बाद विनीत मास्टर शेखर की ओर मुड़ा और कहा, मेरे लिए एक पत्ते का टुकड़ा लाने के लिए मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। मास्टर शेखर ने बुजुर्ग की ओर रुख किया और बुजुर्ग ने सिर हिला दिया। फिर उन्होंने बांस में से एक पत्ता तोड़ा। इसे आग से जलाने की कोशिश करो, विनीत ने इंस्ट्रक्शन दिए। टीचर? विनीत की यह शब्द सुनकर मास्टर शेखर बुजुर्ग की ओर देखने लगे। बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर इशारा किया, जैसा वह कहता है वैसा करो। भले ही उन्हें विनीत की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन विनीत की शांति ने उन्हें बेचैन कर दिया था।
अगर सामने वाला सच में बकवास कर रहा होता तो वह उनकी अपार शक्ति और पोजीशन से थोड़ा तो घबरा ही जाता ना। फिर भी न केवल सामने वाला शांत था, बल्कि उसकी हर एक मूवमेंट में एक गहरा आत्मविश्वास था। इससे बुजुर्ग के मन में उथल पुथल मच गई थी। क्या वरदान बांस सच में नकली हो सकता है? लेकिन यह तो नामुमकिन है ना। उन्होंने कई बार विशेष रूप से इसकी जांच की थी, चाहे वह तना, पत्तियाँ या ओरा हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। हाँ, अपने टीचर की परमिशन मिलने पर मास्टर शेखर ने सिर हिलाया और अपने काम पर लग गए। उन्होंने आग जलाई, फिर वह विनीत की ओर मुड़े और ठंडे स्वर में कहा, यह एक पत्ता कम से कम दर्जनों स्पिरिट स्टोन का है। अगर तुम्हारी बात झूठी निकलती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे नुकसान की भरपाई करोगे। वरदांत बांस में केवल 12 पत्ते थे। यह देखते हुए कि पूरे बांस 300 स्प्रिट स्टोन का था, तो उसमें से हर एक पत्ते की कीमत बहुत ज़्यादा थी। जयपुर का एक शहर खरीदने के लिए इसका एक पत्ता ही काफ़ी था। फिर भी इसकी बातों के कारण उन्हें एक पत्ता जलाना पड़ रहा था। इस नुकसान से उनके जैसे 2 स्टार अप्रेजर मास्टर का भी दिल पसीज उठा। चिंता मत करो, अगर वरदांत मास में कोई समस्या नहीं हुई तो मैं इसके पैसे आपको दूंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। विनीत ने कहा। देखते हैं कि तुम क्या गुल खिलाते हो। विनीत के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर मास्टर शेखर ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने आग के गोले को जलाया और उसे पत्ती के नीचे रख दिया। बैंग! लगभग 2 मिनट के बाद जैसे ही मास्टर शेखर विनीत से उनके मुआवजे की बात करने वाले थे, तभी उनके हाथ तेज़ी से हिलने लगे। हरी पत्ती अचानक काली हो गई और उसमें से एक तेज तीखी गंध निकलने लगी। अगर इस दुनिया में नर्क होता तो शायद यही गंध वहाँ पर होती। यह नज़ारा बेहद ही भयानक लग रहा था। आह! चौंक कर मास्टर शेखर ने अचानक आग को हटाया और पत्ती को फेंक दिया। ये चौटाला और विशाल ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। ओह! बुजुर्ग ने पहले विपिन को बेपरवाही से देख रहा था, लेकिन इस समय अचानक वे सदमे में आ गए। वह अपने हाथों से पत्ते को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने उसे गंभीर एक्सप्रेशन के साथ देखा और उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कितना खतरनाक जहर है! अगर इसे शरबत क्रिस्टलीय गोले में डाल दिया जाता तो यह न केवल अप्रभावी रहता, बल्कि यह एनर्जी में घुसकर आंतरिक अंगों को भी चोट पहुंचाता। ओह! जिससे उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती थी। बोलते बोलते उनके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। अगर सामने वाले ने कुछ भी नहीं कहा होता तो वे वरदांत बांस को ले जाते और उससे शरबत क्रिस्टलीय गोलियां बनाते, जिससे बहुत से लोग मारे गए होते और उसी समय उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई होती। वह अगले लेवल पर पहुंचने के लिए इसे खाने वाले थे। अगर वह सच में इसे खा लेते तो उनकी प्रतिष्ठा तो गई भाड़ में, वे खुद ही जिंदा न बचते। बुजुर्ग अब खुद को और शांत नहीं रख पाए और उन्होंने गुस्से के साथ अटेंडेंट की ओर देखकर कहा, इसका क्या मतलब है? मास्टर शेखर का चेहरा भी तुरंत पीला पड़ गया। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और अटेंडेंट की ओर कर दी, जैसे कह रहे हों, अगर तुम्हारे मुंह से थोड़ी सी भी बकवास निकली तो तुम्हारा किस्सा यहीं पर ख़त्म। अगर यह सिर्फ नकली होता तो वे केवल अपने फैसले के लिए खुद को ही दोषी ठहरा सकते थे, लेकिन किसी ने वरदांत बांस की पत्तियों में घातक जहर लगाया था। उस लड़के ने शुरू से आखिरी तक दूसरे काउंटर पर अपना समय बिताया था और उनके साथ केवल यह एक अटेंडेंट ही था। अगर अपराधी वह नहीं था तो और कौन हो सकता था? ओह हॉल मास्टर सुभाष, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ एक अटेंडेंट हूँ। मुझे ये क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा मुझे इतने हाई ग्रेड का जहर कहाँ से मिल सकता है जिसे आप भी महसूस नहीं कर पाएँ? अटेंडेंट ने घुटने टेक कर और जल्दी से बिना रुके झुककर सामने वाले को उसे बख्शने की गुहार लगाई। बाकी लोग शायद इस बुजुर्ग की पहचान और पोजीशन के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था। उस बुजुर्ग के लिए उसे मारना चींटी को मारने से अलग नहीं था, इसलिए उसने बिना झिझके घुटने टेक दिए और अपनी गलती मान ली। ठीक है, इसे जाने दो, यह सच में इससे अनजान है। अपने सदमे से उबरने के बाद बुजुर्ग ने महसूस किया कि उन्होंने अटेंडेंट को भी गलत दोषी ठहराया था, इसलिए उन्होंने मास्टर शेखर को अपनी तलवार म्यान में रखने का इशारा किया। वरदांत बांस के भीतर छिपे जहर की घातकता को देखते हुए यह कम से कम ग्रेड 4 का जहर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जिसने वरदांत बांस में जहर मिलाया था वह शायद कम से कम 4 स्टार जहर मास्टर था। उस लेवल का व्यक्ति प्रथम श्रेणी मंडप में एक अटेंडेंट कैसे बन सकता है? इसके अलावा अगर सामने वाला सच में उन्हें मारना चाहता था तो ये देखते हुए कि उनका गार्ड नीचे था, उसे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। यह ज़रूरी नहीं था कि वह वरदांत बांस ही खरीदेंगे, इसलिए यह सोचना भी गलत था
कि अटेंडेंट ने उन्हें मारने के लिए वरदांत बांस में पहले से ही जहर लगाया होगा। मास्टर शेखर ने अपनी तलवार वापस रख ली, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर दुश्मनों वाले एक्सप्रेशन बनाए रखे। उनके टीचर ने जो जड़ी बूटी खरीदी थी उसमें जहर था। अगर यह खबर फैल गई तो उनके टीचर को बहुत परेशानी होगी। प्रथम श्रेणी मंडप के भीतर एक जड़ी बूटी में सफलतापूर्वक जहर मिलाने वाला आखिर कौन हो सकता था, और इससे आखिर उसे क्या हासिल होने वाला था? छोटे भाई, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्ग ने एक बार फिर विनीत की ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में तिरस्कार के बजाय प्रशंसा और रिस्पेक्ट थी। यहाँ तक कि वह भी इस वरदांत बांस में किसी समस्या का पता नहीं लगा पाए थे, लेकिन सामने वाले ने एक ही नज़र में बता दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ थी। उसकी नज़र तो सच में बहुत पारखी थी। शायद सामने वाले की मूल्यांकन करने की क्षमता उनसे भी ज़्यादा थी। भयानक। अब यह साबित हो गया है कि वरदांत बांस नकली है ना? विनीत ने बुजुर्ग की ओर देखा। हाँ, ये नकली है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद बुजुर्ग ने सिर हिलाया। वरदांत बांस का काम किसी को शांत रखने और लेवल बढ़ाने के लिए गोलियों में मिलाना था, लेकिन ये डंठल उसे खाने वाले को ही मार डालेगा। इस मायने में तो यह नकली ही माना जा सकता था। अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रखते हुए विनीत ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और शांत भाव से कहा, हाँ, आपको उन्हें और प्रथम श्रेणी मंडप को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग वह नहीं हैं जिन्होंने वरदांत बांस में जहर मिलाया था। वास्तव में यह एक इंसान का काम ही नहीं है। यह एक इंसान का काम नहीं है। बूढ़ा हैरान रह गया, यहाँ तक कि चौटाला और विशाल भी एक दूसरे को घूरने लगे।